Hello students, this is me Archana. So today we will read about our first chapter, A Horse and Two Goats. A Horse and Two Goats is a story written by R.K. नारायण. उनकी जो एक पूरी वो प्ले था ना, सीरीज ऑफ मूवीज़ थी, जिसमें से एक ये छोटा सा पार्ट है. तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है, इमेजिन यू विजिट अ प्लेस वेयर यू डू नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, हाउ विल यू कम्युनिकेट विद द लोकल पीपल. सपोज कीजिए कि आप किसी एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, उनका लोकल लैंग्वेज आपको नहीं पता है तो आप कैसे करोगे. ठीक है. तो अ हॉर्स एंड टू गोट्स में क्या है, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं. 700,000 विलेजेस हैं इंडिया में, जिसमें से क्रीतम जो है सबसे छोटा गांव है. तो विलेज में जो है सिर्फ 30 हाउसेस थे. मुनि का जो घर था वो सबसे लास्ट था उस स्ट्रीट में, 4th स्ट्रीट में, बियॉन्ड विच स्ट्रेच द फील्ड. उसके घर के आगे फिर सारे खेत ही थे. इन हिज प्रॉस्परस डेज, मतलब जब उनके पास पैसे कौड़ी थे, वो थोड़े से हैप्पी डेज थे, उनके पास धन दौलत था. तब की बात है कि मुनि हैड ओन्ड अ फ्लॉक ऑफ शिप एंड गोट्स. उनके पास बहुत सारे शिप और गोट्स थे. He would sit on the pedestal of a clay statue of a horse while his cattle grazed around. तो वो क्या करते थे, अपने शिप और क्या बोलते हैं, गोट्स को लेके जाते थे, क्या बोलते फील्ड में, और एक स्टैचू जो कि हॉर्स का स्टैचू बना था, उसके पैर के पास नीचे बैठ जाते थे, और उनके जो बकरी या शिप थे वो लोग वहाँ पे चरते थे और खाते थे. His fortunes had declined gradually unnoticed. From a flock of 40 his stock had now come down to 2 goats. तो उनका जो लक था वो धीरे धीरे वो गिरता गया अननोटिसली. तो क्या होता है, जैसे ही उनके पास 40 बकरियों का झुंड था या शिप्स का झुंड था, अब वो कितना हो गया था, सिर्फ 2 बकरियां थी उनके पास. और वो क्या करते थे कि जो उनके पास वो मुनगा का पेड़ सुनते हो ना, ड्रमस्टिक, उसका पेड़ था. तो उनके झोपड़ी के आगे उसका पेड़ क्या बोलते हैं, बड़ा हो जाता है, जिसमें से ओकेजनली मुनि क्या करते हैं, ड्रमस्टिक्स तोड़ते थे. तो कभी उनको 6 मिल जाते थे, कभी कितने भी मिल जाते थे. तो ही कैरिड देम इन विथ अ सेंस ऑफ ट्रियम्फ, और वो खुशी खुशी उन्हें क्या बोलते हैं, उठा के अपने घर अपनी वाइफ के पास ले जाते थे. तो एक दिन क्या बोलते हैं, एक दिन मुनि की जो वाइफ है वो बोलती थी कि हमारे पास सिर्फ ड्रमस्टिक्स के लीव्स मीन्स उसके पत्ते बचे हैं, तो मैं उन्हें उबाल दूंगी और नमक के साथ और तुम्हें दे दूंगी, तुम खा लेना. तो वो बोलता है, ओह मैं बहुत थक चुका हूँ एक ही चीज़ खा के, तो मुझे कुछ और खाने का मन है आज. आउट ऑफ सॉस आई टेल यू, मुझे ड्रमस्टिक से कुछ और बना के दो खाने के लिए. तो वो बोलती है ठीक है, तो कुछ सामान घर में ख़त्म हो गया तो मुझे वो ला के दे दो, तो मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी. ऑल राइट, गेट द स्टफ फॉर द सॉस एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू. तो आवर स्टोर इज़ एम्प्टी टुडे, हमारा जो है स्टोर मीन्स किचन जो है आज खाली हो गया. तो बोलती दाल, चिली, करी लीव्स, मस्टर्ड, कोरिएंडर, जिंजली ऑयल एंड एक लार्ज पोटैटो तुम ले आओ खरीद के जाके बाहर से. तो वो दोबारा ये लिस्ट को रिपीट करते हैं ताकि वो इन सब चीज़ों को भूल ना जाए, और फिर एक शॉप की तरफ जो कि 3rd स्ट्रीट में रहता है वहाँ चले जाते हैं. तो शॉपकीपर जो है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो जानते थे कि मुनि जो है कर्ज में डूबा हुआ है, उनके पास कोई पैसे नहीं है, इसीलिए शॉपकीपर उनको रिफ्यूज़ कर देता है कुछ भी देने से, वो उन्हें कुछ भी नहीं देता. तो वो अपनी वाइफ को घर आके बोलते हैं कि वो स्काउंड्रल मुझे कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसे पता है हमारे पास पैसे नहीं, इसीलिए मैं जाता हूँ और ये ड्रम स्टिक्स को बेच के कुछ पैसे लेके आता हूँ, जिसे इसे ड्रम स्टिक को बेच के मुझे कुछ मिल जाए. तो उनकी वाइफ से बोलती है कि तुम्हें आज कोई सॉस नहीं मिलेगा और ना ही कुछ और भी मिलेगा, समझे तुम, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि आज मैं तुम्हें खाने पे क्या दूँ करके. तो मुनि क्या करते हैं, वो गोट्स को उठा लेते हैं. वो बोलती है मुनि को कि जाओ अपनी बकरियां उठाओ और यहाँ से जाओ तुम. तो और वो रोने लगती है. तो वो जानते हैं कि अगर मैं इसकी बात मान गया तो सब ठीक है, नहीं तो अगर मैं बात नहीं मानूंगा
अगर मैं इसकी बात मान गया तो वो किसी भी तरह से मुझे खाना जुगाड़ करके शाम को दे देगी, क्योंकि उनके घर में दिन के या शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ठीक है। ओनली ही मस्ट बी केयरफुल नॉट टू आर्ग्यू एंड इरिटेट हर। बस उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो अपनी पत्नी से बहस ना करे और उन्हें इरिटेट ना करे। तो वो क्या करते हैं, बकरियों को क्या बोलते छुड़ाते हैं और वो ड्रमस्टिक के पेड़ के पास से वो उन्हें वहीं बांध के रखते थे और फिर वो बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे वो अपने गांव से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं ही डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट एनी वन और बी अकॉस्टेड। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनको देखे या वो किसी को देखे और फिर कोई भी उन्हें गुस्से से और हीन भावना बोलते हैं ना कि अरे यार ये कहाँ से दिख गया, मुझे ऐसा नहीं देखना था, ये तो बहुत गरीब है, इस टाइप की नज़रों से या गुस्से से कोई भी मुझे ना देखे या मैं किसी को ना दिख जाऊं करके वो चुपचाप वहाँ से मुंडी नीचे करके जाते रहते हैं। तो आई एम द पुअरेस्ट फेलो इन अवर कास्ट एंड नो वंडर दैट वाई स्पर्न मी बट आई वोंट लुक एट देम सो ही पास्ड ऑन विथ हिज आइज डाउन कास्ट। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं मन में कि मैं इस गांव का सबसे गरीब आदमी हूँ और मेरे कास्ट में मैं सबसे गरीब आदमी हूँ, इसीलिए सब मुझे इतना नीचा दिखाते रहते हैं। और ये सोचते सोचते वो अपने आँख को नीचे करते हुए वहाँ से स्ट्रीट के किनारे से निकल जाते हैं और लोग भी जो है उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं देते और उन्हें अकेले छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं और हंसी भी उड़ाते रहते हैं। ओ देखो वहाँ से 2 ठो बकरियों चलाने वाला कैसे जा रहा है, वो मतलब हंसी मजाक भी उड़ाते रहते हैं उनका। तो ही अर्ज द गोट्स अंटिल दे मेंडर्ड अलोंग टू द फुट ऑफ द हॉर्स स्टैचू ऑन द एज ऑफ द विलेज ही सेट ऑन हिज पेडेस्टल फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। तो वो क्या करते हैं, बकरियों को छोड़ देते हैं वहाँ फील्ड पे और वो वैसे ही जैसा बताया गया है एक स्टैचू बना है घोड़े का, उसके नीचे जाके बैठ जाते हैं और बकरियों को छोड़ देते हैं कि जाओ तुम पूरा दिन घूम के आओ, चर के आओ, फिर जैसे ही शाम होगा हम लोग घर को चलेंगे। एंड द वेस्टवर्ड और ही कुड ऑल्सो क्राउच अंडर द बैली ऑफ द हॉर्स फॉर शेड। तो वो छाए के लिए जो है पेट घोड़े के पेट के नीचे बैठ जाते हैं। द हॉर्स वॉज नियरली लाइफ साइज। तो जो हॉर्स का क्या बोलते वो था स्टैचू जो बना हुआ था वो बहुत बड़ा था और वो क्ले से बना हुआ था, बहुत ही अच्छे से उसे बनाया गया था, ब्राइटली कलर्ड था और उसके हेड भी जो थे बहुत ही रियर थे, मतलब एक ओरिजिनल लुक जो होता है ना घोड़े का वैसा ही वो दिख रहा था। इट्स 4 legs इन द एयर। तो सामने के जो उसके दोनों पैर थे वो ऊपर हवा की तरफ उठे हुए थे और नीचे के पैर नीचे रखे हुए थे, ठीक है, और उसके टेल जो थे लूप की तरह पीछे थे। बिसाइड द हॉर्स स्टूड अ वॉरियर विद साइंट लाइक मस्टैच, बर्गिंग आइज एंड एन एक्विलिन नोज। नन इन द विलेज रिमेंबर द। और उसी हॉर्स के पास एक क्या बोलते तलवार टाइप का चीज़ कुछ रखा था, ठीक है। तो इवन मुनि हु स्पेंड ऑल हिज वेकिंग आवर्स एट इट्स फुट नेवर बॉदर टू लुक अप। और ये जो घोड़ा था इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं गया, किसी भी गांव वाले का। इवन मुनि जो है रोज़ उसी घोड़े के नीचे बैठता था अपनी बकरियों को दिन भर वहाँ चराने के लिए, तो उसकी भी नज़रें उस घोड़े पर अच्छे से कभी नहीं गई कि हाँ ये घोड़ा इतना सुंदर है, इसके कलर्स जो है बहुत अच्छे हैं करके, इसके पास एक तलवार रखा वगैरह वगैरह, ठीक है। एक स्टैचू बना था, वो एक पत्थर के ऊपर स्टैचू बना था बहुत अच्छे से। तो मुनि जो है स्टैचू के पैर के पास बैठ जाता है और अपनी बकरियों को देखते रहते हैं कि वो कैसे चल रही है, कौन सी गाड़ी रोड से आ रही है जा रही है, जैसे नहीं रहता है खेत के पास रोड्स भी रहते हैं, तो वो मोटर कार और बस सबकी तरफ देखते रहता है जो फुल स्पीड में रास्ते पे चलती रहती है। तो जैसे ही वो देखता है कि एक येलो गाड़ी जो है, येलो व्हीकल जो है उसके पास आ रही, तो वो क्या बोलते सोचते रहता है कि अरे ये तो रेड फेस फॉरेनर है जो कि उसे चलाते हुए मेरे पास लेके आ रहा है। Stooping, looking, poking under the vehicle, then he straightened himself up and looked at the dashboard and stared in Muni's direction and approached him. तो वो जो एक रेड फेस वाला फॉरेनर बंदा जो होता है वो मुनि को बैठे वहाँ पे खेत पे देख लेता है और वो उसकी तरफ अपनी गाड़ी से उतरते हुए आता है और मुनि के तरफ देखते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी, इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाई और डू आई हैव टू वेट अंटिल अनदर कार कम्स। क्या यहाँ पे कोई गैस स्टेशन है पास में या फिर किसी दूसरे कार के आने का मुझे वेट करना पड़ेगा। तो ही सडनली लुक्ड अप एट द क्ले हॉर्स एंड क्राइड, मार्वलस।
तो फिर वो अचानक से उस क्या बोलते हैं घोड़े की तरफ, ये देखो ये है घोड़ा, उस घोड़े की तरफ देखता है और वो बोलता है मार्वलस, मतलब बहुत सुंदर है ये तो मुनि को क्या लगता है, वो उठता है और वहाँ से वो भागने लगता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका है अब, क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका है तो वो उतना ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं कुछ कर पा रहा है, और वो अपने आप को इतनी जल्दी उस सीट से उठा के बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है। और उसका अगर वो वहाँ से भाग भी जाता है तो उसे ये प्रॉब्लम लग रहा था कि मेरी जो बकरियां हैं वो कैसे जाएगी, मैं उनको कैसे लेके जाऊँगा, मैं उन्हें तो यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो 2 ही बकरियां अब उसके पास बची थी। तो द रेड फेस मैन वोर खाकी क्लोथ्स, तो वो जो रेड फेस वाला आदमी था वो खाकी क्लोथ्स पहने हुए था, जो कि पुलिसमैन या सोल्जर लोग पहनते। ही पेस्ड अराउंड द स्टैचू विथ हिज आइज फिक्स्ड ऑन इट। मुनि सेट फ्रोजन फॉर अ वाइल एंड देन विजिटेड एंड ट्राई टू एस्ट अवे। तो फिर वो जो आदमी है ना, वो मुनि को लगता है कि अरे ये हो सकता है पुलिसमैन है। फिर वो जो फॉरेनर है वो घोड़े की तरफ देखता है और मुनि की तरफ भी देखता है, तो मुनि क्या है पूरा जैसे फ्रोज़न हो जाता है, सडनली चुपचाप एक जगह खड़े हो जाता है और बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि काश मैं इस किनारे में, घोड़े के किनारे जाके चुपचाप चिपक जाता है। नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस हिज पाम्स टुगेदर एंड सैल्यूट स्माइल, नमस्ते हाउ डू यू डू। तो जो फॉरेनर है वो अपने हाथ जोड़ता है और बोलता है नमस्ते आप कैसे हैं करके। तो मुनि जो है इंग्लिश का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन लर्न किया रहता है, यस नो, ठीक है। तो वो मतलब कितना भी चाहता है लेकिन उसको उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है, और वो तमिल में अपनी लैंग्वेज में शुरू हो जाता है कि मेरा नाम मुनि है और ये जो दोनों बकरियां हैं वो मेरी है। तो फॉरेनर जो है फेथफुली उसकी तरफ देखता है और मुनि को दिखाता है कि gazed for a while at the 2 goats and with a puzzled expression said, I come from New York. He took out a wallet from his hip pocket and presented his card. तो वो जो फॉरेनर है वो बोलता है कि मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, और अपना कार्ड निकाल के पीछे के पॉकेट से वो मुनि को देता है, ठीक है। तो मुनि जो है श्रैंक अवे, वो थोड़ा सा डर के ना पीछे हो जाता है वो कार्ड के उससे, और वो बोलता है अरे ये अरेस्ट वारंट लाया है क्या मुझे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो खाकी वर्दी जानता था कि ये तो पुलिस वालों का ही होता है। तो वो फिर तमिल में बोलना शुरू कर देता है, कृतम वॉज फेमस बिफोर गॉड सर भगवान हु सीज एवरीथिंग आई टेल यू। तो वो बोलता है कि अरे सर भगवान सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, मैं आपको बताता हूँ, वी नो नथिंग ऑफ द केस, मुझे इस केस के बारे में कुछ नहीं पता। उसे क्या लगता है कि वो उड़ती उड़ती खबर सुना हुआ रहता है कि कोई किसी एक को मार के वहाँ पे एक आसपास कहीं पे फेंक दिया है, तो उसकी वजह से ही पुलिस किसी को ढूंढ रही है कि कौन इसको मारा है, उस अपराधी को ढूंढ रही है। तो वो बोलता है भगवान सब देख रहे हैं, उसके बारे में आप मुझे कुछ मत पूछो क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो अ बॉडी हैड बिन फाउंड म्यूटिलेटेड एंड थ्रोन अंडर अ टैमरिन ट्री अ फ्यू वीक्स बिफोर। तो वो बोलता है इमली पेड़ के नीचे एक बॉडी जो है मतलब मरी हुई लाश, मतलब एक लाश पाई गई है, और उसकी अ फ्यू वीक बिफोर, कुछ हफ्ते पहले ही, जो कि बहुत सारी बातों को मतलब बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है करके मुनि बोलता है। तो फॉरेनर जो है वो अपना सर हिलाता है और वो उसे सुनते रहता है और वो समझने की कोशिश करता है कि ये मुनि आखिर बोल ही क्या रहा है। तो आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वाज मेड सेट द रेड मैन स्माइल इंटीग्रेटिंगली। तो वो क्या बोलते हैं, जो रेड मैन फॉरेनर है वो बोलता है कि मुझे पता है कि आप इस घोड़े के बारे में जानते होंगे करके। मुनि reacted to the relaxed atmosphere by smiling himself and pleaded, please go away sir, I know nothing। तो फिर मुनि को समझ में नहीं आता है क्योंकि वो जो बंदा है वो पूरी इंग्लिश में बातें कर रहा है। तो वो बोलता है मुनि कि अब उसे लगता है कि हाँ हो सकता है कि इसे सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो उसे लगता है कि हाँ अब माहौल जो है थोड़ा शांत हो गया है, अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुनि उसकी तरफ हंसता है और बोलता है आप यहाँ से जाइए सर, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता करके।
तो वो जो रेड मैन है इम्प्लोर, वो बोलता है प्लीज़ आप थोड़ा धीरे बोलिए, मैं आपके लिप सिंक से समझने की कोशिश करता हूँ करके, आप थोड़ा धीरे बोलिए क्योंकि आप क्या बोल रहे हो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही समझ सकता हूँ। एवरीवन इन दिस कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश, आई हैव गॉट अलॉन्ग विथ इंग्लिश बट यू डोंट स्पीक इट। तो वो बोलता है इस कंट्री में मैं अभी तक जहाँ भी गया हूँ तो सारे लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा स्लोली धीरे धीरे बोलिए ताकि मैं आपके लिप सिंक से समझने की कोशिश करूँ। तो मुंडी जो है वो ऐसे हाँ में मुंडी हिलाते हुए धीरे से अपना मुंडी हिलाता है, ठीक है। तो एनकरेज द अदर वेंट ऑन टू एक्सप्लेन एट लेंथ अटरिंग ईच सिलेबल विथ केयर एंड डेलिब्रेशन। तो वो क्या करता है, थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है। तो उसके पीछे जो है सीट beside the old man explain, you see last August we probably had the hottest summer in history and I was working in shirt sleeves in my office। तो ये जो बंदा है फॉरेनर है वो बताता है कि देखिए मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था लास्ट अगस्त को, प्रोबेबली क्या हुआ कि वहाँ न्यूयॉर्क में बहुत हॉट समर था, तो मैं अपना ऑफिस में काम कर रहा था। तो 40 फ्लोर पे था जो मेरा के ऑफिस, और तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में मैं काम कर रहा था, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। वहाँ पे पावर फेलियर हो जाता है 4 घंटे के लिए, और कोई भी एलिवेटर वहाँ पे काम नहीं करता, कोई एयर कंडीशनर नहीं है। ऑल द वे इन द ट्रेन आई केप्ट थिंकिंग एंड द मिनट आई रीच्ड होम आई टोल्ड माई वाइफ रूथ वी विल विजिट इंडिया दिस विंटर, इट्स टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशंस। तो जैसे ही मैं अपने ऑफिस से काम करके घर की तरफ आता हूँ ट्रेन से, तो मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ रूथ को कि हम इस विंटर सीजन पे इंडिया पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे अदर सिविलाइजेशंस या अदर कल्चर्स, अदर लोग कैसे रहते हैं करके। तो मुनि जो है वो उसकी तरफ ऐसे देखता है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, यस नो बस वो हाँ ना में जवाब देता है, क्योंकि अदर लैंग्वेज जो है उसको आती नहीं। और फिर से वो तमिल में बोलना स्टार्ट कर देते। व्हेन आई वॉज दिस हाई ही इंडिकेटेड अ फुट आई हर्ड माई अंकल से। तो बोलते हैं जब मैं थोड़ा सा जवान था, मतलब मेरा इतना एज नहीं हुआ था, तब मैंने अपने अंकल को बोलते हुए सुना था। नो वन कैन टेल वॉट ही वॉज प्लानिंग टू से एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क बॉय व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, हाउ ओल्ड आर यू। तो जैसे ही वो कुछ बोलने वाला रहता है तो फिर वो बोलता है कि आपके दांतों का सीक्रेट क्या है और आप क्या बोलते कितने साल के हो। द ओल्ड मैन फॉरगॉट व्हाट ही हैड स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क्ड। तो जैसे ही वो उससे पूछता है मुनि से कि आप कितने साल के हो और आपके वाइट टीथ का क्या बोलते हैं राज क्या है, तो मुनि जो है वो सारी बातें भूल जाता है जो उसके अंकल बोले रहते हैं और जो वो बताना चाहता है। Sometimes we too lose our cattle, jackals और cheetahs may carry them off, but sometimes it is just theft। तो वो बताते हैं कि कभी कभी हमारी बकरियों को जो जैकॉल्स या चीता थे वो लोग खा जाते थे और कभी कभी नहीं खाते थे। फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज एंड देन वी विल नो हु हैज़ डन इट। आवर priest at the temple can see in the camphor flame in the face of the chief and when he is caught he gestured with his hands perfect mincing of meat। तो बताते हैं कि हमें लगता था कि जंगल से जानवर आके हमारी बकरियों को खा जाते हैं, लेकिन बाद में जब हमारे साधु महाराज, जब पंडित जी ने कपूर के फ्लेम में आग में सारी चीज़ें देख के बताई कि ये तो इंसान ही ये सब काम कर रहे हैं, वो हमारे बकरियों को चुरा के ले जाते हैं और उनका मीट बना के खा लेते हैं। तो जो अमेरिकन है वो उसके हाथ से, अब कभी कभी होता है ना कि हम बात करें तो हम अपने हाथ का भी रिएक्शन देते हैं, तो उसे लगता है कि तो वो जो फॉरेनर है वो बोलता है कि हाँ मुझे अब कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है कि क्या आप बोलना चाहते हो। तो वो बोलता है वेयर इज़ योर एक्स, आपका क्या बोलते वो लकड़ी काटने वाला जो रहता है ना वो कहाँ है करके। हैंड इट टू मी एंड शो मी व्हाट टू चॉप, I do enjoy it, you know, just a hobby. We get a lot of driftwood along the backwater near my house and on Sundays I do nothing but chop wood for the fireplace। तो उसको लगता है कि ये लकड़ियाँ काटने के लिए बोल रहा है जंगल से। तो वो बोलता है कि आपका एक्स कहाँ है, कि कुल्हाड़ी कहाँ है, मुझे दो, मैं अपनी वीकडेज को, संडे को, ये मेरी हॉबी है कि मैं लकड़ियाँ ही बस काटता था और आग जला के वहाँ पे बैठ जाता था करके। तो फिर मुनि जो है
मुनि फेल्ट टोटली confused but decided the best thing would be to make an attempt to get away from this place. तो मुनि क्या सोचता है कि चलो अब मुझे, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मस्ट गो होम एंड टर्न टू गो. तो वो सोचता है. द अदर सीज हिज shoulder and said desperately, is there no one, absolutely no one here to translate? He looked up and down the road which was deserted in his heart. तो वो ना फिर से मुनि की तरफ हाथ अपना बढ़ा के फॉरेनर उसके कंधे पे रखता है और बोलता है क्या यहाँ पे कोई भी नहीं है जो मेरे लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे कि आप क्या बोल रहे हो. तो फिर वो ऊपर की तरफ देखता है और रोड में भी देखता है, कोई उसे नहीं दिखता है. तो बोलते हैं अच्छा क्या ये स्टैचू आपका है, क्यों नहीं आप इसे मुझे सेल कर देते हो करके. तो जो ओल्ड मैन है वो कुछ समझ नहीं पाता है कि हाँ वो इस घोड़े के बारे में बोल रहा है. उसे लगता है कि वो उसकी बकरियों के बारे में बोल रहा है. थॉट फॉर अ सेकेंड एंड सेड इन हिज आई वॉज एन अर्चिन दिस हाई व्हेन आई हर्ड माई ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दिस हॉर्स एंड वॉरियर. तो फिर से वो कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि ये जो घोड़ा है हमारी लड़ाई की निशानी है. बोलते हैं कि यहाँ पे अगर कोई भी बैटल जीत, आई ऑफर यू अ गुड प्राइस फॉर दिस, ही सेड इंडिकेटिंग द हॉर्स. तो जैसे ही फिर से वो बताना शुरू करता है कि मैं अपने दादाजी से सुना था ये हॉर्स के बारे में और उसके वॉरियर के बारे में कि ये बैटल फील्ड में ये हॉर्स यूज़ होता था करके. तो वो फिर से बीच में वो फॉरेनर उससे रोकता है और बोलता है कि मैं आपको इसके लिए एक अच्छा पैसा दे दूंगा. तो वो हॉर्स की तरफ इंडिकेट करता है कि मैं हॉर्स के लिए आपको अच्छा पैसा दूंगा, लेकिन मुनि समझता है कि वो उसकी बकरियों के लिए देगा. तो मुनि क्या करता है, उसको फॉलो करता है और वो बोलता है कि वो देखो वहाँ पे है मेरे, क्या बोलते हैं, मुनि फॉलोड द मैन्स आइज एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एंड डीमली अंडरस्टूड द सब्जेक्ट मैटर एंड feeling relieved that the theme of the mutilated body had been abandoned, said enthusiastically, I was this high when my grandfather told me about this horse and the warrior, and my grandfather was high when his father, and he was getting to a deeper bog of reminiscence each time he tried to indicate the antiquity of the statue. तो जैसे ही जैसे वो बताता है कि वो लाश वहाँ पे पड़ी थी और मेरे ग्रैंडफादर भी उनको ये स्टोरी, इस हॉर्स की स्टोरी बताते थे ऐसा वैसा. तो मुनि जो है तमिल में ही पूरा बोलते जाता है और वो जो फॉरेनर है उससे कुछ समझ में तो नहीं आता, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस, उसके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. तो वो बोलता है कि काश मेरे पास मेरा टेप रिकॉर्डर होता जिससे कि मैं आपको, क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके सुना देता. आपका जो लैंग्वेज है साउंड्स वंडरफुल, आपका लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई गेट अ kick out of every word you utter here. He indicated his ears, but you don't have to waste your breath in sales talk. I appreciate the article, you don't have to explain its point. तो उसको क्या लगता है कि इस घोड़े को बेचने के लिए जो है मुनि इतनी सारी बातें कर रहा है और वो बोलता है कि ठीक है चलो आपको इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपके घोड़े को खरीद लेता हूँ करके. तो जो मुनि था, द अमेरिकन जो था, वो उसके पास खड़े हो जाता है और उस घोड़े को देखता है कि वाओ कितनी ब्यूटीफुली इसमें जो कारीगरी है वो की गई है. जो भी डिज़ाइन था वो पूरा कार्व करके कट करके उसको बनाया गया था. तो वो बोलता है वाओ ये तो बहुत ही सुंदर है. भले ही ये, क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ येलो और इंडिगो कलर में था और इसका जो कलर है फेड हो गया, लेकिन फिर भी इस कंट्री के लोग कितने कलरफुल है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. दिस इज़ अवर गार्जियन एट द एंड ऑफ कलयुग, दिस वर्ल्ड एंड ऑल अदर वर्ल्ड. तो वो बोलता है कि ये हमारे गार्जियन हैं, ये जो है आज जो कलयुग चल रहा है. तो ये हॉर्स जो है इसे कल्कि बोला जाता था और दिस हॉर्स विल कम टू लाइफ एंड गैलप द ट्रैम्पल डाउन ऑल बैड मैन. और ये जो हॉर्स है हमारी आज की भी जो बुराइयां है या जो बुरे लोग हैं उन्हें मार गिराएगा. इसीलिए ये घोड़े को यहाँ पे एज अ सिंबल यहाँ पे रखा गया है. तो while he was brooding on this vision, the foreigner utilized the pause to say, I assure you that this will have the best home in the USA. I am going to keep him right in the middle of the living room. तो फिर से वो फॉरेनर जो है उसको रोकता है और बोलता है कि मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस घोड़े को सबसे अच्छा घर मिलेगा. मैं इसे USA ले जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपने लिविंग रूम के मिडिल में रखूँगा.
तो मुनि फिर से कंटिन्यू करता है कि हाँ कैसे इस दुनिया का अंत हो जाएगा, कैसे हम टेम्पल में पूजा करते हैं, ओशंस जो हैं अर्थ में क्लोज हो जाएंगे, ह्यूज वेव और स्वेल सब खा जाएंगे, जितने भी बोलते हैं ना बाढ़ आता है, बाढ़ हमें खा जाएगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो हॉर्स है वो और बड़ा होते जाएगा और वो सारे क्या बोलते हैं अच्छे लोगों को अपनी पीठ पे कैरी कर लेगा। ही सेड रिफ्लेक्टिव, डू यू नो व्हेन इट इज़ गोइंग टू हैपन, ही आस्क्ड। तो वो बोलता है क्या आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कब होगी। द फॉरेनर नाउ अंडरस्टूड बाय द टोन ऑफ द अदर दैट अ क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड। तो जब वो ऐसे पूछते हैं ना तो फॉरेनर को लगता है कि हो सकता है कि ये मुझसे कुछ पूछ रहा है। तो आई एम ट्रांसपोर्टिंग इट, हाउ आई एम ट्रांसपोर्टिंग इट, आई कैन पुश द सीट बैक एंड मेक रूम। तो उसको लगता है कि ये घोड़े के बारे में पूछ रहा है कि आप इस घोड़े को कैसे लेके जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं अपने पीछे की जो शीट है उसे पुश करके नीचे गिरा दूंगा और इस घोड़े के उसके ऊपर रख लूँगा। तो बोलता है क्या आप 100 रुपीज़ 100 रुपये इस घोड़े के लिए एक्सेप्ट करोगे। तो विस्कर सोल बट ऑल्सो आई हैव नो स्पेस फॉर हिम दिस ईयर। तो वो बोलता है कि मैं इस सोल्जर को भी यहाँ से ले जाता, लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ इस क्या बोलते हैं घोड़े को लेके जाऊँगा। तो वेन वी प्लेड रामायणा दे ड्रेस मी ए सीता। तो मुनि जो है अपनी स्टोरी चालू रखता है। तो वो बोलते हैं जब यंग था तो मैं रामायण में रोल प्ले करता था, मुझे सीता बनाया जाता था, मेरे पास स्टेशन वैगन है, आप जैसे देख सकते हो, मैं इस घोड़े के पीछे में बैठ सकता हूँ। इफ़ यू विल जस्ट लैंड मी अ हैंड विथ इट, अगर आप मुझे सहारा दो तो। ऐसे करके वो महाभारत के बारे में, कृष्ण जी के 8 अवतार के बारे में, विष्णु अवतार के बारे में बताता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है, I really wonder what you are saying because your answer is crucial. We have come to the point. We should be ready to talk business. तो वो बोलता है मुझे पता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ when the 10th avatar comes, do you know where यू एंड आई विल बी आस्क्ड द ओल्ड मैन। तो फिर वो बीच में उसको रोक के, फॉरेनर को रोक के पूछते हैं कि जब भगवान का 10वां अवतार होगा तब आपको पता है कि हम लोग कहाँ रहेंगे। लैंड मी हैंड आई कैन लिफ्ट ऑफ द हॉर्स फ्रॉम इट्स पेडेस्टल आफ्टर पिकिंग आउट द सीमेंट एट द जॉइंट्स। तो वो बोलते हैं आप मुझे थोड़ा सा सहारा दीजिए, मैं इस घोड़े को यहाँ से निकाल के अपनी गाड़ी में बैठाना चाहता हूँ। तो फिर भी जो ओल्ड मैन है वो बोले जा रहा है कि वो अपना कन्वर्सेशन एक्सचेंज करते रहता है, उसे बताते रहता है कि मुझे लगता है कि भगवान आपको ब्लेस करे, यू सीम टू बी अ गुड मैन, आप एक अच्छे आदमी लग रहे हो। और वो आगे अपनी मुनि जो भी है, आई हैव नन टू टॉक टू, मेरे पास कोई नहीं आता है मुझसे बात करने के लिए, ना ही मुझे इंटरेस्ट है, ना ही किसी को इंटरेस्ट है मुझसे बात करने में। तो वो जो है मुनि जो है एनकरेज हो जाता है कि अरे ये तो मुझसे बात करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव विथ अप्रोप्रिएट जेस्चर्स विथ हिज हैंड रियलाइजिंग। तो वो ना मुनि उससे पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं। उसको अच्छा लगता है कि हाँ ये फॉरेनर मुझसे बात कर रहा है। तो उसको फिर फॉरेनर को लगता है कि अरे ये मुझसे कुछ पूछ रहा है। तो वो पूछता है कि आपके कितने बच्चे हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, और वो सब कहाँ रहते हैं। तो उस क्वेश्चन के आंसर में वो बोलता है कि आई सेड 100, मैं आपको 100 दे रहा हूँ करके, और अपने पॉकेट से पैसे निकालते हैं। तो वो क्या करता है, एंड सेड वेल दिस इज़ व्हाट आई मीन। तो वो जो ओल्ड मैन था, ही peered क्लोजली एट द करेंसी नोट लाइक ऑफ विच ही हैड नेवर सीन इन लाइफ। तो उसको लगता है कि वो 100 रुपये निकाल के उससे चेंज मांग रहा है करके। तो वो उसकी तरफ हंसता है और बोलता है कि मेरे पास तो 1 रुपये भी नहीं है, मैं आपको कहाँ से दूंगा। हमारे विलेज के जो हेडमैन है, सबसे बड़ा आदमी जो है, आप वो मनी लैंडर है, आप उससे जाके अपने चेंज के लिए बात कर सकते हैं करके वो अपने हाथ पीछे कर देता है। इवन लैक ऑफ रुपीज़ इन गोल्ड सॉवरेंस। तो बोलता है उसके पास तो लाखों रुपए है, ठीक है, आप क्या बोलते हैं ले सकते हैं। पूजा रूम योर हेड विल रील एट द साइट ऑफ द हॉर्स। वो बोलता है कि आपको पता नहीं होगा और ना ही किसी को पता है कि उसके पास बहुत सारे सोने हैं, लेकिन अगर उसका पूजा रूम का फ्लोर आप खोदोगे तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। तो फॉरेनर जो है टूवर्ड्स द, तो वो क्या करता है, जो फॉरेनर है वो ऐसी बातों बातों में वो बकरियों के पास जाता है और उनके पीठ सहलाने लगता है।
तो अब जो है उस बूढ़े आदमी को क्या लगता है, अच्छा ये मेरे से मेरी बकरियां खरीदना चाहता है, इसीलिए ये मुझे पैसे दे रहा है। तो वो क्या करता है कि अरे वेर नॉट प्राइज वंस फॉर अ कैटल शो बट दे डिड नॉट लुक टू बैड। तो बोलते हैं अच्छा, तो क्या बोलते हैं आप मुझे बकरियों के लिए पैसे देने चाहते हो। When while he was reflecting thus, the red man shook his hand and left on his palm 100 rupees in tens. Now it is all for you, or you may share it if you have the partner. तो वो क्या करता है, अब 100 के 10 नोट निकालता है, यानी टोटल 1000 रुपीज़ निकालता है और उसे दे देता है, और वो बोलता है कि ये आपके लिए, आप इसे रख लो, और अगर आपका कोई पार्टनर है तो आप अपने पार्टनर को भी दे सकते हो। तो वो जो है ओल्ड मैन जो है उसको स्टेशन वैगन के पास पॉइंट आउट करवाता है, आर यू कैरिंग देम ऑफ इन दैट, क्या आप अपनी गाड़ी उस वाली गाड़ी में इन्हें लेके जाओगे करके। तो वो बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स, ये तो ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट ही है ना। तो ओल्ड मैन अभी तक ये सोचते रहता है कि ये मेरी बकरियों को अपनी गाड़ी में लेके जाएगा, लेकिन वो जो फॉरेनर है वो घोड़े के बारे में सोचते रहता है। तो बोलता है कि अच्छा, तो ये इसका इन लोगों का पहला राइड होगा मोटर कार में, कैरी देम ऑफ आफ्टर आई गेट आउट साउट अदरवाइज यू दे विल नेवर फॉलो यू। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये इन लोगों का पहला राइड होगा, जब मैं यहाँ से चले जाऊँ तब आप मेरी बकरियों को लेके जाना, नहीं तो ये आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरे पीछे पीछे कहीं भी ढूंढ के मुझे आ जाते हैं। कैरी देम ऑफ आफ्टर आई गो द पाथ ऑफ यमलोक। He laughed at his own joke, brought his palms together in a salute, turned around and went off and was soon out of sight because of clump of thicket. तो वो मजाक करता है कि जब तक मैं यमलोक नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक ये बकरियां मेरे साथ ही रहेगी, मतलब मैं जब तक मर नहीं जाऊंगा। और वो अपनी जोक पे हंसते रहता है, और फिर वो धीरे से वहाँ से चुपके से कोशिश करता है कि जल्दी मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि ये मेरी बकरियों को लेके चला जाए। तो जो रेड मैन है, जो फॉरेनर है, वो चुपचाप पीसफुली बकरियों को देखता रहता है, और फिर वहाँ से उस घोड़े को उठाता है और चले जाता है। ठीक है, ही मस्ट बी गॉन टू फेच सम हेल्प। फिर वहाँ वो जाके किसी को बुलाता है, 2 आदमी आते हैं, और वो when a truck came downhill he stopped it and got the place of couple of men to detach the horse from its pedestal and place it in its station wagon. वो एक ट्रक जाते रहता है रोड से, तो वहाँ से 2 आदमियों को वो बुलाता है और बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो इस घोड़े को मेरी गाड़ी पे बैठाने के लिए। तो वो दोनों उसको क्या बोलते हैं, हेल्प कर देते हैं। मुनि क्या है, अब जल्दी जल्दी अपने घर जाता है, वो कैश लेता है और अपनी धोती में उसे फंसा लेता है, और ही शट द स्ट्रीट डोर एंड स्टोल अप सॉफ्टली टू हिज वाइफ। और फिर वो जल्दी से अपने झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके अपनी बकरियों अपनी वाइफ को बोलता है, बाय मिरेकल फूड वुड ड्रॉप फ्रॉम द स्काई। शी स्क्वेटेड बिफोर द लिट ओवन वंडरिंग इफ। तो वो बोलती है कि अब कहाँ आसमान से क्या बोलते हैं खाना टपकेगा क्या। तो मुनि जो है वो आज का अपने लक दिखाता है दिन का, बोलता है देखो मुझे ये पैसे मिले हैं, और वो आग के सामने वहाँ जाके उन्हें गिनता है, और फिर होता है देखो 100 रुपीज़, हाउ डिड यू कम बाय इट, हैव यू बीन स्टीलिंग। तो उसकी वाइफ बोलती क्या तुमने चुराया है। नहीं नहीं, मैंने एक लाल फेस वाले आदमी को अपनी बकरियां बेच दी है, और वो बहुत ही क्रेजी था, उसने मुझे सारे पैसे दे दिए और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा के चला गया। तो जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बोलता है, दे हर्ड ब्लीटिंग आउटसाइड। ब्लीटिंग मीन्स बकरियों का जो मेमनाना होता है ना, चिल्लाना, वो बाहर सुनते हैं। तो जैसे ही उसकी वाइफ गेट खोलती है, वो बकरियों को वहाँ पाती है, तो वो बोलती है अरे तुम क्या बोल रहे हो कि तुमने बकरियों को बेच दिया और फिर तुम्हें ये पैसे मिले, देखो ये बकरियां तो यहीं पे ही है। एंड शाउटेड, और वो फिर से he muttered a great curse and seized one of the goats by its ears and shouted, where is that man, don't you know you are his। तो फिर वो क्या करता है, वो बकरी का कान खींचता है और चिल्लाता है कि क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम उस आदमी की हो, तुम क्यों आई यहाँ पे, वो आदमी कहाँ है। तो द गोट ओनली रिंकल्ड इन हिज ग्रिप, और वो बकरियाँ जो है अपनी ग्रिप में फंस गई थी। उसकी वाइफ जो है उसको देखती है और डिक्लेयर करती, क्या तुमने कहीं से चोरी किया, पुलिस वाले आएंगे अब हमें, और यहाँ से हमारी हड्डियाँ तोड़ेंगे और हमें वहाँ से उठा के ले जाएंगे, अब तुम इसमें मुझे मत इन्वॉल्व करना, आई विल गो अवे टू माई पेरेंट्स। मैं अपने
पेरेंट्स के घर चले जाऊंगी, अपने मायके चले जाऊंगी, अब तुम ही इसमें फंसो। उसकी वाइफ को लगता है कि वो कहीं से पैसा चुरा कर लाया है और मुझे दिखा रहा है क्योंकि बकरियां तो वापस आ गई है। ठीक है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो फॉरेनर और मुनि के बीच में। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी।